हेलो फ्रेंड्स, अमेजिंग नंबर के पिछले एपिसोड में हमने नंबर्स के बारे में कुछ फैक्ट्स को जाना था, लाइक कैप्रेकर कांस्टेंट 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है। तो अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिए, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज की इस वीडियो में हम नंबर्स के बारे में कुछ और भी अमेजिंग और नई चीज़ों के बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में थोड़ी कैलकुलेशन होने वाली है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी है एक 9th क्लास के बच्चे की जिसका नाम है रोहन। एक दिन उसके मैथ्स टीचर ने क्लास में सभी बच्चों को शुरुआत के 100 नंबर्स तक का सम फाइंड करने के लिए कहा, जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे ही जोड़ते जाइए 100 तक। तो रोहन ने टीचर को इम्प्रेस करने के लिए जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश की, लेकिन इसके लिए उसने अपने दोस्तों की भी मदद ली। उसने क्या किया कि 100 को 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, यानी कि 25 नंबर के 4 सेट, और इन चारों लोगों के ग्रुप ने अपने अपने सेट को जोड़ा और फाइनली चारों सम के सेट को ऐड कर दिया। तो जोड़ने पर जो आंसर आया वह था 5050, यानी कि 1 से लेके 100 नंबर तक का सम 5050 होता है। और जल्दी से उसने ये आंसर अपने टीचर को बता दिया। जहाँ पर उसके दोस्त आंसर बोल रहे थे 5050, लेकिन रोहन का ध्यान तो कहीं और ही था। उसका ध्यान था 50-50 पर, यानी कि 2 बार 50। पर क्योंकि रोहन मैथ्स में क्यूरियोसिटी रखता था तो उसको यह लगा कि उसने किसी ऐसी चीज़ को देखा जिसको उस क्लास में किसी और ने नहीं देखा था। इसलिए उसने घर जाकर इस पर और भी रिसर्च की और उसको कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में पता चला, जैसे कि सम ऑफ 100 नंबर 50-50 होता है। तो उसने सम ऑफ 1000 नंबर भी निकाला और जब उसको आंसर मिला उसने उसको हैरानी में डाल दिया, क्योंकि आंसर था 500। उसने सम ऑफ 10,000 नंबर निकाला तो आंसर था 5000। ऐसे ही सम ऑफ 1 लाख नंबर वह आया 50,000, यानी कि हर बार उसको यही पैटर्न रिपीट होता हुआ दिख रहा था। और अपनी यह रिसर्च उसने अगले दिन अपने टीचर को बताने का डिसाइड किया। अगले दिन जहाँ बाकी के बच्चे 100 नंबर तक का सम फाइंड नहीं कर पाए थे, वहाँ रोहन ने 1000 तक का सम फाइंड कर लिया था और एक पैटर्न को भी ढूंढ लिया था। तो जब टीचर क्लास में आए तो उन्होंने सब बच्चों से इसका आंसर पूछा। तो कुछ बच्चे आंसर बताते हैं 5050, कुछ बच्चे कुछ और आंसर बताते हैं, और काफ़ी बच्चों ने तो आंसर कैलकुलेट ही नहीं किया था। तभी टीचर ने कहा कि स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर एक कहानी सुनाने वाला हूँ और यह बात है 18वीं शताब्दी की। टीचर ने कहा कि उस समय एक लड़का एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ रहा था। तो एक दिन उसके स्कूल टीचर ने उस लड़के से वही सवाल पूछा जो कि कल मैंने आपसे पूछा था, कि सम ऑफ 100 नंबर कितना होता है। तो 18वीं शताब्दी के उस बच्चे ने थोड़ा सोचा और अगले ही पल आंसर दिया 5050। टीचर एकदम शॉक हो गए और हैरानी में भी आ गए, क्योंकि उस छोटे से लड़के ने न केवल इसका आंसर दिया बल्कि इसका एक सॉलिड एक्सप्लेनेशन भी दिया, वह भी काफ़ी छोटी उम्र में। उसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार था कि उस लड़के ने 100 नंबर को 2 सेट में डिवाइड कर लिया था। पहला सेट था 1 से लेके 50 तक और दूसरा सेट था 51 से 100 तक। और जैसा मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है, उस लड़के ने इस पैटर्न में इन नंबर्स को अरेंज कर लिया। अब उसने 1 को 100 के साथ जोड़ा, 2 को 99 के साथ जोड़ा, ऐसे ही 3 को 98 के साथ, 4 को 97 के साथ। तो जैसा कि हमको मालूम है 1 + 100 = 101, 2 + 99 101। ऐसे ही एडिशन करते जाइए, एंड में 50 + 51 होगा 101, यानी कि यहाँ पर 1 से 100 तक के सेट में उसको 50101 मिले। तो या तो इसका सम फाइंड करने के लिए 101 को 50 टाइम ऐड करो, या फिर सिंपली 50 को 101 से मल्टीप्लाई कर लो। और उस लड़के ने यही किया, 50 को 101 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आया वह आया 5050। इसलिए उसने इतनी जल्दी अपने टीचर को आंसर बता दिया, क्योंकि उस लड़के ने अपने लॉजिक के जरिए एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में बदल दिया था। और वह लड़का कोई और नहीं, उस लड़के का नाम था गॉस। और फिर बाद में एक फॉर्मूला भी बनाया गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका इस्तेमाल नंबर्स के सम को फाइंड करने के लिए आज भी किया जाता है। और इस फॉर्मूले को आप सब जानते हो, n × n + 1/2। इस फॉर्मूले को देखकर आपको कुछ याद आया? आई थिंक जरूर आया होगा, क्योंकि आज भी इसको मैथ्स में पढ़ाया जाता है। तो यह तो बात थी 18वीं शताब्दी के उस बच्चे की।
लेकिन जब रोहन ने इस कहानी को सुना तो उसको मज़ा भी आया कि कैसे गॉस ने अपने लॉजिक के जरिए एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया और उसका आंसर दिया। लेकिन उसको बुरा भी लगा क्योंकि वो स्टोरी सुनने के बाद वह अपनी रिसर्च अपने टीचर को नहीं बता पाया। लेकिन फिर भी देखा जाए तो गॉस और रोहन ने ऑलमोस्ट सेम टेक्निक का ही यूज़ किया था। जहाँ पर गॉस ने 100 को 2 पार्ट में डिवाइड किया, वहीं रोहन ने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। आपको इसके बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। तो अगली बार जब भी स्कूल्स में आपसे सम ऑफ नंबर के बारे में पूछा जाए तो आप यह स्टोरी सुनाकर सबको इम्प्रेस ज़रूर कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। तो बचपन से हम सब स्क्वायर निकालते हुए आ रहे हैं, जैसे कि 2 का स्क्वायर होता है 4, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि आखिर इनको स्क्वायर ही क्यों कहा जाता है? आई मीन कुछ और भी तो कह सकते थे, लेकिन इनको स्क्वायर ही क्यों कहा जाता है? अगर आप ध्यान दें तो स्क्वायर एक शेप होता है और जो हम एक्चुअल में स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं किसी भी नंबर का, वह किसी भी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने को कहते हैं। जैसे कि 5 × 5, 6 × 6। तो इसको समझने के लिए कि आखिर इनको स्क्वायर ही क्यों कहा जाता है, मैं आपको ये इमेज दिखाता हूँ। इसको ध्यान से देखिए। इसमें दिखाया गया है कि आप 1, 2, 3, 4 के स्क्वायर को आप एक्चुअल में स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज कर सकते हो। तो दरअसल स्क्वायर मैथ्स में वह नंबर होते हैं जिनको आप स्क्वायर के शेप में एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर सको। जैसे आप 1 को स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन आप 2 को नहीं कर सकते। लेकिन आप 4 यानी कि 2 के स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप 3 को नहीं कर सकते, लेकिन आप 9 यानी कि 3 के स्क्वायर को कर सकते हो। ऐसे ही आप 5 को स्क्वायर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन आप 5 के स्क्वायर यानी कि 25 को कर सकते हो। यानी कि जब भी हम बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ का स्क्वायर फाइंड करो, लाइक 12 का, तो भले ही आप 12 को स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन आप 12 के स्क्वायर यानी कि 144 को स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। यानी कि सिंपली स्क्वायर वह नंबर होते हैं जिनको हम स्क्वायर शेप में अरेंज कर सकें। तो अगली बार जब भी आपसे कोई स्क्वायर फाइंड करने के लिए पूछे तो सिंपली यह नहीं समझिए कि हमको खाली उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वह तो कोई भी कर सकता है। लेकिन आप उस पैटर्न को देखिए, आप मैथ्स की ब्यूटी को देखिए कि स्क्वायर फाइंड करने पर आपको जो नंबर मिलेगा आप उस नंबर से एक्चुअल में स्क्वायर बना सकते हो। इसी प्रकार से ट्राइंगुलर नंबर भी होते हैं जिनको आप ट्राइंगल शेप में बना सको, लाइक 1, 3, 6, 10, 15, 21। यह होते हैं ट्राइंगुलर नंबर। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि आप इन नंबर से ट्राइंगल बना सकते हो। इसी प्रकार से होते हैं पेंटागोनल नंबर, जिससे आप पेंटागन बना सकते हो, जैसे कि 1, 6, 16, 31। और भी जैसे कि हेक्सागोनल नंबर, इससे आप हेक्सागन बना सकते हो, लाइक 1, 7, 19, 37। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नंबर्स हमको कितना कुछ कहते हैं। नंबर्स के शेप भी होते हैं। आप बताइए कि हम बचपन से स्क्वायर फाइंड करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आप में से कितने लोगों को इसके बारे में पहले से पता था? आई मीन कितने लोगों को पता था कि स्क्वायर वह नंबर होते हैं जिसको हम स्क्वायर फॉर्म में अरेंज कर दें? वेल, स्क्वायर के और ब्यूटीफुल पैटर्न दिखाने के लिए और उसको आप लोगों से रिलेट कराने के लिए मुझे एक्स्ट्रा 5 से 6 मिनट और लगेंगे। तो फिलहाल यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए स्क्वायर के उस पैटर्न को मैं इस वीडियो में नहीं दिखा सकता। लेकिन अगर आप चाहो तो इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। उसको समझाने के लिए मुझे लगभग 5 से 6 मिनट और लगेंगे, इसलिए आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए कि क्या आप उस पैटर्न को अगले पार्ट में देखना चाहोगे। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स खाली कैलकुलेशन का सब्जेक्ट नहीं है, उसमें आप काफ़ी पैटर्न्स को देख सकते हो और काफ़ी नई चीज़ों के बारे में जान सकते हो। तो फिलहाल आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप में से कितने लोग इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट कर रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोज़ और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।